और तीसरे वाले, ये बहुत हताश हो गए थे, इनको हम समझाते थे, देखते तो साथ ही रहते थे लोग, है तो कहा जाता है ना। एक और मोटिवेशनल शायरी आप लोग के सामने बोलते हैं, है न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, है ना, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। जिसके लाइफ में कोई संघर्ष कोई तकलीफ नहीं है ना, तो मजे वाली बात नहीं, वो समस्या वाली बात है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में, है ना, जब सीने में आग हो तो हमें सीखे क्या, जब देखते हैं ना पता चलता है। वो वाला ड्राइंग किया है जो अभी भागलपुर में कार्यरत बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। फोटो देखते हैं ना, इनके स्कूल बहुत अच्छे हैं, है ना, कहीं कहीं तो स्कूल अच्छे भी नहीं है, लेकिन जिस स्कूल में समता जी है वहाँ का स्कूल को देख के लगता है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज मतलब प्राइवेट स्कूल जैसा लगता है, और नियम कानून इतने अच्छे से प्रिय है, सब कुछ होता है। अपनी बातों समता जी रखेंगे। पहले सभी लोगों को शुक्रिया आज के लिए कि मैं यहाँ पधारी हूँ आप लोग के सामने। बीटेक की तैयारी करने से कैसा महसूस लगा आपको? अच्छा लगा ना? लग रहा है कि पास कर जाएंगे। ऐसा ही मन में सबको होना चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, पास हो जाएंगे, ठीक। तो मन में ये उत्सव होना चाहिए सबके मन में कि हम तैयारी किए हैं पास होने के लिए, न कि हम उसको सफल होने के लिए। इसलिए अच्छे से एग्जाम में जाइए, माइंड को फ्री करके, और एग्जाम अच्छे से दीजिए और परीक्षा को पास कीजिए। आप कैसे दिए थे वो बताइए, कैसे एग्जाम आप देने गए थे तो क्या सोचते थे, कैसे हम बस यही सोचते थे एग्जाम में कि हम एग्जाम देने आए हैं, एग्जाम पास करके यहाँ से जाएंगे। पहले बार एग्जाम में हम पास हो जाते, लेकिन मेरी गलती के कारण मैं फर्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाई। काहे कि मेरा सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत था, संस्कृत में हमको बनाना था सेकेंड पेपर, लेकिन हम बना के आ गए थे फर्स्ट पेपर, उसी में मेरी गलती हो गई, इसलिए सेकेंड एग्जाम में हम क्वालिफाई कर गए। क्या तरीका, मतलब आप जिस समय सीटेट की तैयारी करते थे तो कैसे करते थे ये बताइए, वो क्या जानना चाहते हैं। तैयारी हम तो अपनी पूरी लगन से की थी और जुनून से कि हम करना। इसी तरह से आप लोग भी तैयारी करिए और जरूर पास करिएगा। और आज का क्लास तो लास्ट है और एग्जाम भी नजदीक है। कितना देर पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे ये बताइए, थोड़ा सा इन लोगों को समझ में आया कि उसी क्लास में पढ़ने के बाद थोड़ा घर पर भी, और यहाँ पढ़ाते हैं सर लोग, उसको भी दोबारा घर पर जाके रिवीजन करिए और उसको ध्यान से पढ़िए। उसी तरह हम भी करते थे। कितने घंटा पढ़ते थे? हम तो बहुत देर पढ़ते थे, कम से कम 5 घंटा के आसपास पढ़ाई तैयारी करते थे। यहाँ करने के बाद कोचिंग के बाद की बात रात में ऑनलाइन सेट कैसे? रात में हम लोग सब मिल करके तैयारी करते थे। हम लोग 3-4 दोस्त हैं, एक गोविंद सर, शेषमणि सर और मेरी 2-3 दोस्त थी बाहर की जो अभी यहाँ नहीं आई है। काजल थी, अनुराधा मैम थी, और जो मेरे एक सर थे तैयारी करवाते थे वो आ रहे हैं और रास्ते में। सबसे खुशी की बात है कि वो आ रहे हैं। ज्वाइनिंग में तो हमको लग रहा था मन में कि पता नहीं हम सिलेक्शन करें। उस टाइम मेरे माइंड में थोड़ा इधर उधर चल रहा था। जब भी मेरिट निकलता तो उसको सबसे पहले हम देखने कहाँ कितना स्थान पे हम हैं।
कि जाने के बाद हमको वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। उसको देखने के बाद हम वहाँ काउंसलिंग में पहुँचते थे, लेकिन एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, वहाँ नहीं हुआ। लेकिन चौथा बार में जहाँ गए वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया काउंसलिंग में। क्या क्लास हम पढ़ने आते थे बीए ट्रेनिंग में। हाँ, नहीं हुआ। जब तीसरे बार ये बहुत हताश हो गए थे, इनको हम समझाते थे कि अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बच रहा है, अभी और एक चरण, छठे चरण आते, मतलब तीसरा राउंड आने वाला है, तीसरा राउंड में आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। इतना हताश हो जाते थे ना, रोने लगते थे। रियल बात है, रोते। जब काउंसलिंग सेंटर पे जाते हैं ना, नहीं होता है ना, घूर के वापस घर पे जाने के बाद जाता है तो आंख से आंसू नहीं गिरता है, लेकिन अंदर से आंसू गिर जाता है। इतना उदासी छा जाता था। तो वो आपस में बात करते थे, रात में आते थे सब, तो बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, अभी बच रहा है, तीसरा राउंड होगा तो आपको जरूर कहीं ना कहीं हो जाएगा। जब तीसरे राउंड की बारी आया तो भागलपुर में जब लेट के दिखा है तो भागलपुर में इनका दिख रहा था कि ये 2 से 3 नंबर पे थे, ऐसा दिख रहा था ना, 2 से 3 नंबर पे थे, सीट 12-14 था, तो एकदम इनका कंफर्म दिख रहा, सीट ज्यादा था और इनका नंबर दिख रहा था कि 2-3 नंबर में ही हम सिलेक्शन हो जाएंगे। और इनका यदि फतुहा में रहते ना तो फतुहे में होता, लेकिन हिम्मत काम नहीं कर रहा था, दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि हम और कुछ देर के लिए रुके। ये तीसरे राउंड में इनका हो गया, चौथे राउंड में रुकते तो इनका घर जहाँ है गुलाबी बाग में हो जाता, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है कि पता ना चौथा में हुआ तला हुआ था क्या होगा, तो इसीलिए चल रहे हैं भागलपुर करने के लिए। आज भागलपुर में कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इंतजार करते तो अभी गुलाबी बाग में इनको जॉब हो जाता, क्योंकि जहाँ पे गुलाब बाग में इनका कट ऑफ गया था, एकदम बहुत कम कट ऑफ गया था। इनका तो 70 है ना, जनरल कैटेगरी पर, ओबीसी में भी नहीं हुआ, जनरल पे हुआ, और वहाँ पे बहुत कम, फतुहा में बहुत कम है। अभी आपको दिखाते हैं जो सबसे कम मेरिट वाला को भी कैसे जॉब होता है, वो ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, सप्ताह जी के बाद ताली बजाइए। और आप लोग देखिए, आप लोग के बीच और एक ऐसे टीचर हैं जो छठे चरण में ज्वाइन किए हैं, उनका मेरिट बहुत कम है। जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि कम मेरिट वाला भी कैसे हो जाएगा, हमको तो होगा नहीं, हिम्मत नहीं है, लेकिन कम मेरिट वाले भी ज्वाइन करके आज बैठे हुए हैं। देखिए, आप लोग के सामने आएंगे और कम समय रहने के कारण बच्चे को मोटिवेट करते हुए बताना है, जो शेषमणि सर के थ्रू कॉन्टेक्ट में रहे हैं शीतल जी, और आकर अपने बातों को रखेंगे। और ये छठे चरण में ज्वाइन अभी कहाँ है जो आप ही लोग के सामने बताएंगे, लोकल में ही है, कहीं मोकामा में शायद है, शेषमणि सर देखें। मेरा नाम शीतल कुमारी और मैं अभी छठे चरण में ज्वाइन की हूँ। मोकामा में प्राइमरी स्कूल है और मेरा बहुत ही मेरिट कम था, मगर फिर भी मेरा छठे चरण में हो गया और मैं अभी मोकामा में प्राइमरी स्कूल। और मेरा सीटेट में जब मैं शांति बना के सुनिए थोड़ा, आप लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, देखिए बात करें निधि जी। जब मैं सीटेट का जब प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं कहीं भी कोचिंग में नहीं गई थी, मैं खुद से ही अपने घर में रह के और बस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके बस मैं बस प्रैक्टिस की थी, और कुछ नहीं, जितना भी किताब था अरिहंत से मैं हमेशा बस बनाती थी और वही मेरा सफलता का कारण था। बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिस की हूँ, बहुत ज़्यादा। एक किताब को कम से कम 5, 6, 7, 8, 9 बार हम बना के ख़त्म किए, तब जाके सीकर हम फर्स्ट बार नहीं क्वालिफाई कर लिए थे। लेकिन मेरा जॉब लेकिन मेरा बहुत टाइम के बाद मतलब हुआ। हम बीएड किए हुए हैं शिवम से, तो सर से ही हम पढ़े हुए हैं शिवम कॉलेज में, और सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। सर को हम आज भी याद करते हैं संतोष सर। बीएड से निकलने के बाद बहुत टाइम के बाद आज सर से यहाँ पे मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर। और बस मेरा सफलता का मंत्र यही था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और तभी आज मेरा जॉब हुआ है। थैंक यू।
55% वाले पे होते हुए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि 63%, हम 55% वाले पे होते देखे बिहार शरीफ में, है ना। बिहार शरीफ के जब प्रखंड वाला में हो रहा था, वहां पे लड़की लोग कोई थी नहीं, है ना। 8-9 सीट थी लड़की के, मात्र 4-5 वो लड़की थी। जब बुलाया गया, क्या बताइए आपका मेरिट कितना है, आपका मेरिट कितना है, तो वो 5-6 में से किसी 55% वाले निकल रहे हैं, कोई 54% वाले निकल रहे हैं, कोई 56%, 59% लास्ट गया था। उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा ऊपर ही है ना। तो इसीलिए ना हम कहते हैं आप लोग खाली आप लोग को पास होने भर देरी है, जॉब होने में समस्या नहीं है। मेरे आंखों देखा हुआ है कैसे होता है। तो ज्वाइन आप लोग को कोई नहीं रोक सकता, खाली मेहनत करके आप इस बार सीखे क्वालिफाई हो जाए। आपके हौसले क्लियर होने चाहिए, हौसले क्लियर रहेगा ना। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि हौसला आपका मजबूत है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। आपके घर परिवार समाज दोस्त फ्रेंड सब कोई कितना मेहनत टांग लगा ले, आपके जीवन में कितने समस्या उत्पन्न कर दे, लेकिन आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपसे हौसला तब तक नहीं हार मानना चाहिए जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाए। अब देखिए समय के अभाव के कारण यहाँ पे बहुत कहा जाता है ना कि कोई दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना जो अपने आप में किसी से कम नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति अपने आप में कम नहीं है। दुनिया फूल के माध्यम से सम्मान करेगा। चलिए बहुत अच्छा, सर आए और चलिए तो हमारी बारी आ गई है ना। इसी बारी का इंतजार कर रहे थे, लग रहा था कि सब हम ही को बुला रहे हैं कि हम ही को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, है ना। आइए सर, इतना सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ खोज रहे हैं, है ना। तो अब लगा कि हाँ अब आ गए। ये तो सर की बातें हैं, सर की बातों में बड़प्पन है, बहुत बढ़ा चढ़ा के उतार चढ़ाव करके सर बोलते हैं। ऐसा देखिए सबसे बड़ी बात व्यक्ति का उतार चढ़ाव, उसका बड़प्पन, उसका व्यवहार उनके व्यक्तिगत रहन सहन से होता है, उनके व्यवहार से होता है, उनके शालीनता से होता है। जैसे कि हमारी तारीफ करना लंबी है लेकिन खुद इतना लंबे है। अब ज्यादा अपना डिटेल में नहीं जाएंगे, सर वैसे भी हमको बुलाते बुलाते इतना टाइम ले लिए, है ना। कहाँ खोजे नहीं खोजे, है ना। कहते हैं कि खोज जो होती है उन्हीं व्यक्ति की होती है जिनकी जहाँ ईश्वर ने उन्हें जरूरत के लिए बुलाया है। हम हैं मिथिला के धरती के, हम थी मैथिल बाबू मेड इन मिथिला। और समाज, जिस समाज में अभी हम रह रहे हैं, इस समाज को बनाने में व्यक्ति का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है, तपस्या होता है, त्याग होता है। यहाँ मेरा कोई नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ मेरा जो दिख रहा है ना, मेरा समाज ये मेरा है, हमने कमाया है, हमने बनाया है। तो शिक्षक क्या है, सम्मान के लिए, सिर्फ सम्मान के लिए जो है शिक्षक का अस्तित्व है। और शिक्षक सम्मान से बनता है। देखिए आपका सम्मान कोई नहीं करेगा, लेकिन एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का सम्मान करे तो कम से कम समाज में सम्मान तो बरकरार रहेगा। क्योंकि आए दिन शिक्षक का समाज में सम्मान गिरता जा रहा है। उनके गिरने की उदासीनता आज कई जगह उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है कि अयोग्य शिक्षक बहाल हो जाते हैं, उनका वीडियो मीडिया में वायरल होता है, उन्हें पढ़ाने की तरीके नहीं मालूम है, उन्हें लिखने के तरीके नहीं मालूम है। हम कहते हैं कि ऐसे शिक्षक को किसने बहाल किया? सरकार ने बहाल किया, उनकी व्यवस्था ने बहाल किया, वरना योग्य शिक्षक की कमी हमारे बिहार में नहीं है। ऐसे ऐसे योग्य शिक्षक है, ऐसे ऐसे अनुभवी शिक्षक है जो तराशने की जरूरत नहीं है, वो तराशा हुआ है, बस उसको मौका चाहिए। और स्कॉलर सीटेट एकेडमी में जितने भी
हमारे स्टूडेंट टीचर है जो पढ़े हैं, हमको लगता है कि तराशने की जरूरत नहीं, यहाँ सब तराशा हुआ है और आने वाले समय में यहाँ सब एक फ्यूचर टीचर है। इस बात से तो हम एकदम सहमत है कि आने वाला टाइम आप ही लोग का है और आप ही लोग से जो है शिक्षक का बेहतर समाज बनने वाला है। आप लोग की पीढ़ी है जो आगे आप लोग बरकरार रखेंगे। लेकिन बात क्या होता है, आप कहते हैं कि ठीक है सर हम हैं लेकिन कैसे हैं, तो वहीं पर जो है मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जब क्लास में एक बच्चा बहुत उदास था और जब शिक्षक उनको पढ़ा रहे थे तो वो अपने उदासीनता के कारण अपने कुछ परेशानियां थी, बहुत सारे बच्चों की परेशानियां शिक्षक समझना नहीं चाहते हैं और उनके जिंदगी में क्या है नहीं है उससे शिक्षकों का कोई लेना देना नहीं रहता है। वो कहता है ठीक है सबके बीच में वो पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। ऐसे में उस शिक्षक ने उससे कारण पूछा कि तुम्हारी उदासीनता का कारण क्या है, तो उन्होंने जो है कुछ बच्चे ने बताया नहीं, कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत उदासीनता है, मैं बहुत उदास रहता हूँ। और तो शिक्षक ने कहा ठीक है तो मेरे यहाँ आ जाना और चलो हम तुमको दावत देते हैं। तो वो बच्चा शिक्षक यहाँ जाता है तो शिक्षक अपने क्लास में एक गिलास पानी उस स्टूडेंट को देता है, चलो मेरे घर आए हो ये पी लो। जब वो स्टूडेंट पानी पीता है तो उसका मुंह थोड़ा सा बन जाता है, अब ऐसे करके बन गया। तो कारण क्या था कि उसके पानी में नमक की मात्रा होने के कारण वो पानी नहीं पी रहा। तो शिक्षक ने कहा क्या हुआ पानी क्यों नहीं पी रहे हो? तो बच्चा सोचा कि लगता है कि हमको सर हाथ पर जो है बेइज्जती कर रहे हैं, बुलाकर नमक वाला पानी पिला रहे हैं। तो कहता है कि सर थोड़ी सी नमक है लेकिन कोई बात नहीं है हम पी लेंगे। तो कहा कि देखो कोई बात नहीं है नमक है तो लाओ तो एक देते हैं पानी दूसरा दे देते हैं। तो कहा कि नहीं सर हम जो है इसको पीने का प्रयास करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जिंदगी में बहुत सारे नमकीन स्वाद कड़वे स्वाद आते रहते हैं, जिंदगी में घुला मिला रहता है। लेकिन अब उस शिक्षक ने कहा कि ठीक है चलो इसमें चीनी मिला दे। तो चीनी मिला देने से क्या हुआ, वो नमक जो है पानी नमक और चीनी मिल गया तो शरबत का रूप ले लिया, और शरबत का रूप ले लिया तो वो आसानी से पी लिया। कहने का मतलब है कि जिंदगी में जो है खट्टे मीठे ऐसे स्वाद आते रहते हैं, घबराना नहीं है। आप मिठास का भी जो है आस रखिए, आने वाली जिंदगी में अगर आप मिठास रखेंगे तो आपका लाइफ और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहता है। यहाँ समय सिचुएशन बहुत नाजुक है, आप लोगों का परीक्षा भी नजदीक है और तरह तरह का जो दिमाग में बनता होगा विचार, कहीं अच्छा कहीं बुरा।